जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पै झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन। और नाजरीन इन टाइम में मौजूद है जनाब पाकिस्तान सराकी पार्टी दे सीनियर अहदेदार और माशाल्लाह सराकी वसेब दी जिंद और जान मलिक अल्लाह नवाज साहब को प्रोग्राम वसेब दे हालात घिन के हाज़र खिदमत और इन्हों को जानसूँ कि हम पिछले दिहाड़ों के इमरान खान साहब मुल्तान दे विच आए और एक सैक्रेटेरिएट दा लॉलीपॉप जिहड़ा कि काफ़ी अरसे तो सराकी कौम को दिता वैंदा पे कि सैक्रेटेरिएट अद्धा मुल्तान दे विच अद्धा लाहौर दे विच और अद्धा बहावलपुर दे विच यानी अगे सराकी वसेब दे लोग एक जगह ते धक्के खांदे हैं हुण त्रै जगह ते जलील थी सन और इन बारे में गलबात करें मलिक साहब दे नाल कि क्या आदे ने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर सैक्रेटेरिएट दा पिछले दिहाड़े संगे बुनियाद रखा गया इमरान खान साहब इत्थां आए हुए और सैक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब क्या आखसो इहदे बारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैक्रेटेरिएट की गाल की एक सब तो अच्छी गाल कि इमरान खान साहब 3 साल एक दफ़ा मुल्तान तशरीफ घेना है ये तो साड़ी धरती वास्ते खुशी की गाल है। लेकिन असा मसला है कि सैक्रेटेरिएट का उन्हें इफ्तिताह किए ये तो पहले भी इफ्तिताह ही चुकाई बहावलपुर और मुल्तान और पैसे भी मुख्तस कर दिते गए हैं अरबा रुपए भी रखे गए हैं। वो साल गुजर गए 1.5 साल या कितना अर्सा गुजर गए उन्हें तो अज तक एक पाई खर्च नहीं थी। हुण इमरान खान साहब तशरीफ घेना है तो उन्हें सैक्रेटेरिएट की गाल की है तो पता नहीं सैक्रेटेरिएट का क्या थी सी क्योंकि जड़े इन वेले एडिशनल सैक्रेटरी हैं वो तकरीबन सारे का ताल्लुक मुल्तान दे खिते नाल यानी सराकी वसेब दे खिते नाल कहनी हूँ तख्त लाहौर नाल उन्हों का ताल्लुक है। इन वास्ते साकू तो अज भी शकूक को शुभात हैं कि वो सैक्रेटेरिएट वास्ते उन्होंने कोई काम नहीं करना। लेकिन सैक्रेटेरिएट सारी ज़रूरत क्या नहीं सैक्रेटेरिएट सारा मसला क्या नहीं सारा मसला है सूबा जले थी सी सूबा जले बन सी सारा वज़ीर आला गवर्नर सैक्रेटेरिएट हर शय बन वे सी सारा नेशनल फाइनेंस वार्ड हिस्सा हो सी सारा PMS हो सी सारा CSS हिस्सा हो सी सारा हर शय हिस्सा हो सी। सैक्रेटेरिएट आखिर होना 3 साल गुजर गए हूँ इस सैक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कितने 1 साल भी वो इंतजाम लगती बाकी 1 साल इन्हों की कहीं गाल नहीं बननी ना ब्यूरोक्रेसी बननी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो लाहौर की इन धरती की तो एक कोई ना आखिरी साल तो इलेक्शन के PTA अज गई तो कल गई लिहाजा साकू कोई समझ नहीं आती पई कि ये सैक्रेटेरिएट है या एक मजाक है। बन वे सी तो बई हुकूमत आके हुकुम मुआ रही सी ना मुका रही सी तो हुकुम मुर्दा कर मलिक साहब ऐसा तो नहीं कि जिमें PTI दे बाकी सिर्फ 2 साल रहिंदे पैन अगले वोट गिनण वास्ते सराकी वसेब को एक दफ़ा वल बेवकूफ़ बनाया वेंदा पे PTI की तरफों कि चलो भी कुछ नहीं तो सैक्रेटेरिएट दे हवाले दे नाल लोगों के दिल जगह बनाओ। देखो ये गल थोड़ी ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने हुण भी आदि है कि असा बड़े मुखलिस हासे बल्कि गिलानी साहब का कल भी आई कि असा सैनेट ऐनी तरमीम करी वाकई करवाई है लेकिन 4 साल बाद करवाई आई यानी 4 साल के बाद कोई गुंजाइश कहना बची आई अगर उन्होंने नीयत सही हुई आई पहले तो अस उन्होंने शक करें कि उन्हें नीयत सही कहना आई अगर उन्होंने नीयत सही आई तो उस पहले दिन तो शुरू कर देवे ना या सूबे की जरूरत महसूस करें तो पहले दिन तो शुरू कर देवे ना ताकि 4 साल सूबे का सफ़र मुकम्मल थी वे सूबे का इनकाद मुकम्मल थी वे। हाँ 4 साल बाद सैनेट ऐनी तरमीम आई है हूँ PTI 3 साल बाद 100 दिन के सूबे का वादा जड़ा सराकिस्तान जनूबी पंजाब सूबा महास ये सारे जिमें लोग सराकिस्तान सूबा महास साढ़ा है उस 3 साल बाद ऐलान किए ने अगले साल 1 साल इंतजाम में लग वैसे क्या करे सन कुछ ना करे सन जिमें पीपल्स पार्टी कुछ नहीं की थी। अज भी यूसुफ गिलानी साहब का कल भी बयान आया पिया अस उन्होंने की गाल से टुर पने आते ऐनी तरमीम कराई से सैनेट अज ये लोग कौमी असैम्बली बिल घेना वन यानी PTI अगर मुखलिस है तो पीपल्स पार्टी दे जेड़े नायब सदर साहब आदे खड़े ऐनी बिल घेना वन ताकि पीपल्स पार्टी का साकू एक दफ़ा वल पता लग वजे कि पीपल्स पार्टी सूबे के हक च या जरदारी की सियासत है। लिहाजा इन्हों को चाहिए कि फौरी तौर पर सूबे का बिल कौमी असैम्बली घेना वन और ऊको जी गाल ऐनी तरमीम थी हुई है सैनेट 2/3 अक्सरियत नाल हूँ को अगं टोरन और ये उत्ते काम करके फौरी बिल घेना वन तो PTI भी नाल है पीपल्स पार्टी भी नाल है और मेरे को यकीन है कि नून लीग दे जड़े इथू दे MNAs MPA हैं वो भी इंशाल्लाह थोड़े नाल हो सन।
मलिक साहब सराइकी पार्टियां दे लोग क्योंकि हर वक्त एक तो तुहाडी डिमांड होती है सूबा सराइकिस्तान का कयाम, साकू पूरा एक सूबा चाहिए, साकू सैक्टरेट नहीं चाहिए। ये मौके के उत्ते जिवें इमरान खान साहब मुल्तान दे विच आए तो मुल्तान दे जिहड़ियां सराइकी पार्टियां उन्हां को चाहिए कि कम से कम उत्थां कोई एहतजाज करे ना, उत्थां दस्से ना अपनी डिमांड, ताकि इमरान खान साहब को भी पता लग गया कि मुल्तान दे जिहड़े सराइकी लोग हैं या सराइकी पार्टियां दे जिहड़े लोग हैं कोई किसी किस्म का कहीं ना किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि साडी डिमांड सूबा सराइकिस्तान है, जनूबी पंजाब सैक्टरेट तो साडी डिमांड ही कहनी। देखो तुसा देखो रिजवान साहब, तुसा वाल मेरे ख्याल नहीं किया, अखबार पढ़ो, पूरे हफ्ते की कारकर्दगी है सारी सराइकी पार्टियां ने वध चढ़ के पूरे माहौल के मुताबिक गाल की ने, साकू सूबा चाहिए, साकू सैक्टरेट नहीं चाहिए। तुम उन्होंने अखबार पढ़ो, अगर इमरान खान अखबार नहीं पढ़ता, PTI हुकूमत अखबार नहीं पढ़ती तो डंडे सोटे चाह के खड़ने तो ओ दसो करोने के मामलात या जेड़े अजकल करोना के हालात हैं, ई वेले असां तो मेरे ख्याल एहतजाज भी हर बंदा दे, एहतजाज के बंदे भी इकट्ठे ना थी वन, मतलब करोना SOPs दी असां भी ही हक च हैं। अखबार पढ़ो, असां क्या दे बैठे हैं, सराइकी पार्टी केड़ी सराइकी पार्टी है जाए सूबे का मुतालबा दे, केड़ी सराइकी पार्टी है जाए कि सैक्टरेट ना असां वेलकम करें, कहीं ने सैक्टरेट को वेलकम नहीं किया। हाँ PTI वेलकम आदि खड़ी है सैक्टरेट को, PTI के अहदेदार आदे करें, वो आदे करें असां जनाब किस्मत बदल दी है, वो आदे करें जनाब असां वादा पूरा कर दे, पता नहीं केड़ा वादा है जो उन्हें पूरा कर दिते। उस्मान बुज़दार साहब ने आख्या कि मैं जनूबी पंजाब के लोगों को राज़ी करे सूँ, खुश करे सूँ, तो क्या लगता है कि PTI की हुकूमत में सूबा सराइकिस्तान बनता हुआ नज़र आता पे? देखो सूबा सराइकिस्तान का आधा बैठा कि सारिया सराइकी पार्टियां आधा खड़ी हैं, सारे सराइकी कौम आदि खड़ी है, बिल घेना हो बुज़दार दे आखण नाल क्या थी सकते, बुज़दार दा आधा वधे, बुज़दार तो आधे पे बलोची लागू करो, बुज़दार आधे बलोचिस्तान का मैं नुमाइंदा हाँ, बलोच सराइकिस्तान का नुमाइंदा या पंजाब का बनते या बलोच बन वेंदे, बुज़दार जे को सराइकी का नुमाइंदा समझी खड़े, बुज़दार दे अपने आप को सराइकी का नुमाइंदा कि नहीं आता, और आधे तो शर्मा के आधे एक दफ़ा हूँ जड़े सराइकी तकरीर की लोग खुश थे प्यान प्यार सारे वजीर आला सराइकी बोले ना कढ़ाई, वरना तो बलोची बोलन को अहमियत रेंदे। बस केड़ी शायद मलिक साहब आखिरी 3 सवाल जनाब दे नाल करे और बड़े अहम सवाल हैं। दूजा सवाल साडा यह है कि हुण लॉकडाउन हुकूमत ने ऐलान किया जी 8 तरीक तो घिन के 16 तरीक तक लॉकडाउन हो सी, और वल सराइकी वसेब दे अक्सरीत असां डिठा है कि चीनी का बुरान, आटे का बुरान, हमेशा सराइकी वसेब दे बहुत सारे मसाइल होंदे न, हर दौर दे मसाइलों का शिकार रही है इत्थों की जिहड़ी गरीब आवाम है, जिहड़े मजदूर लोग हैं। तो हुण तुसीं देखो कि रोज़े दे नाल 2-2 3-3 घंटे लोगों को लाइन च लगना पौंदा है 1 किलो चीनी वास्ते, पैसे दे के चीनी घिरनी है और जलील वखरा थी बने। देखो तुसीं आप चाखे 1 किलो 2 किलो चीनी वास्ते बंदा दिहाड़ी गलेंदा है, यानी जो बीमार बंदा है, गरीब अपना कमज़ोर है, बाल है, वो लाइन लगा खड़े। मैं समझदा कि ये नालायक तरीन हुकूमत की नालायक तरीन हरकत है। भाई तुसा इतना ओपन मार्केट है, जितनी सप्लाई करोगे, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, यानी मार्केट हर दुकानदार जरा मजदूरी करके आवे, जरा कम करके आवे, जरा रोज़ा रख के आवे वंजे तो कोई दुकान तो चीज़ मिल वंजे, लेकिन ये नहीं कर सकती पई हुकूमत। इनका सख्त तो कोई फायदा नज़र नहीं आता पिया। 1 किलो चीनी और शनाख्ती कार्ड दिखाओ कि मैं पाकिस्तानी में कोई 1 किलो चीनी दो सर, जडन रश ज्यादा हो सी ना, देखो गाल करोना की हुकूमत अगे पिछे बड़ा करोना 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 करेंदी है, क्या जडन तुसां हज़ारां की तादाद या 100 की तादाद लोग कट्ठे थी सन, क्या उत्थां करोना के मरीज वध सन? बिल्कुल सही गाल है, बिल्कुल सही गाल है कि करोना दे भी वधसी। गाल वो है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, ये चीनी अट्टा इतना सप्लाई करें और उनको समगल न थी वंडे वन, ज़िला बंदी कर देवन अगर ज़्यादा है, या सूबा बंदी कर देवन, समगल न थी वंडे वन, अंदर उनको खेलन देवन। यानी हमेशा हुकूमत 2 किरदार मैं आखा अहम होंगे कामयाबी। एक बैरोक्रेट है जड़ा सारा सिस्टम चलें दे, यानी ये अलावा कोई शोबा क्या नहीं। सियासतदान का भी बहुत घट किरदार है, अदलिया का भी, बाकी लोगों का घट किरदार। बैरोक्रेट है जिंदा कलर घेन के सैकटरी तक किरदार है। वो ई वेले अज तक वो PTI नाल मुखलिस कह नहीं और PTI उन्होंने चला नहीं सकी, क्योंकि वो जो 35 साल नवाज शरीफ ने बैरोक्रेट भर्ती किए, अज इमरान खान दे मैरिट यानी मैरिट के नाम के वाल सारा पंजाबी भर्ती थी पे सराइकी वसेब सारा हुण भी पंजाबी पूरे
मतलब है तुहारे जुडिशरी देखना जिथे देखना सारा पंजाबी भर्ती थी गए और सरायकी वसीयत दा बंदा भर्ती नहीं थिया। दूजी गाल ताजिर ताजिर वो शोबा है जेको नवाज शरीफ हमेशा तरक्की दी है। नवाज शरीफ हमेशा को आज़ाद की थी, यानी ताजर भी नवाज शरीफ के नाल है और वो भी नहीं चाहता ताजर सक्का बिरा सके बिरा को चीनी महंगी देता बैठा, सक्का बिरा सके बिरा को आटा महंगा देता बैठे। यानी न चीनी की कमी है ना आटे की कमी है, इंतजाम की कमी है, इंतजाम की कमी है जिहड़ी कि हुकूमत उहदे च नाकाम वेंदी पई। मलिक साहब आखिर दे विच ये दसो कि अपने नाजरीन को क्या पैगाम दसो सूबा सरायकिस्तान के हवाले दे नाल। एक तो मैं जनाब को ये जानना चाहता कि इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किरदार रखा है सूबा सरायकिस्तान के क्याम वास्ते। देखो जी असां को ते अपने मीडिया नाल गिला है, साकू ते पाकिस्तान के मीडिया नाल गिला है। मुल्तान दी सरायकी वसीयत दी कोई अखबार के पाकिस्तान दे सारे हैड ऑफिस लाहौर है, यानी सारे चैनलों के हैड ऑफिस लाहौर है। इत्थों के चैनल जेड़े सारे इत्थों के जगीरदार हैं, जेड़े इत्थों के सरदार हैं, जेड़े इत्थों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने को चाहिए है कि इत्थों के चैनल होवन, इत्थों के अखबार होवन मकामी, वो तक गाल टोरन। वो तो मतलब की गाल जल्द थी इंटरनेशनल मीडिया तक सकी भी वजो साकू तो पाकिस्तान वाले मीडिया को तवक्को कि ये साढ़े नाल इंसाफ करें, यानी वो सारी गाल करें, इन धरती की गाल करें। एक अलहदा सूबे की शक्ल दे तो मीडिया जरा इत्थों के सारे चैनल हैं, सारे अखबार हैं, इत्थों वो अपना मतलब अर्निंग करेंदे पैन, इत्थों दौलत कट्ठी करेंदे पैन, इत्थों के लोगों को गुलाम बनाई खड़े हैं। ये उन्होंने नौकर हैं, ये उन्होंने नौकर चाकर हैं, ये उन्होंने गुलामी खड़े करें और इत्थों पैसा इकट्ठा करके वालो लाहौर शिफ्ट थींदा पै। यानी ये भी एक नवा है। दूजा तुसें महंगाई की गाल की है भाई, ये सरायकी वसेब है जिंदे वसाइल जिंदी इंडस्ट्री लाहौर शिफ्ट थी गई, यानी अपना उकाड़ा दोपहर शिफ्ट थी गई है। यानी इत्थों का जरा जगीरदार इत्थों का पीर है वो इत्थों का समगल थी गई, यानी उकाड़ा दोपहर चला गया, इस्लामाबाद गया बैठे या जनाब लाहौर गया बैठे, वो बहावलपुर का है, रहीम जार खान है, DG खान है, मुल्तान के सारे समगल थी गए। इतने बची है बाकी लेबर, इत्थों वो जमींदार दे जगीरदार दे समगल थी की वजह करके इत्थों धरती के वसाइल सारे शिफ्ट थी गए लाहौर। यानी सालाना शशमई सारे ये सारे जगीरदार दे पीर लाहौर गए बैठे, ये अपना माल मता भी लाहौर चावे ने। इत्थों के मजदूर वास्ते इन्होंने कोई फायदा क्या नहीं। इतने बाकी बंदे मजदूर तो तुआरे सारे जिहाँ सफैद पोश बंदा सारे मजदूर को कराची मजदूरी करना पौंदी है, सारे मजदूर को कोयटा मजदूरी करना पौंदी है, सारे मजदूर को लाहौर मजदूरी करना पौंदी है, सारे मजदूर को फैसलाबाद पिशावर कोयटा पिशावर पिंडी मजदूरी करनी पौंदी है। और वल भाई गाल करें सारा मजदूर गिंदे इतने 500-600 रुपए, वो भी महंगाई को फेस करें दे। कोयटे का मजदूर कमा दे 2-2.5 कराची का मजदूर कमा दे 2-2.5 लाहौर का मजदूर कमा दे 2-2.5 फैसलाबाद का पिंडी का मजदूर 2-2.5 उन्होंने वास्ते क्या महंगाई, महंगाई का राह भी साढ़े वास्ते। और इनके मुखालिफ कौन हैं? एक तख्त लाहौर जब ब्यूरोक्रेसी लाहौर की भर्ती की है, ताजिर जेको कोई समझ के नहीं आप धरती नाल बेवफाई खड़ा करेंदा, त्रीजा इत्थों का पीर जगीरदार जेड़ा इत्थों अपने सारे वसाइल चाके खर्च लाहौर तो इस्लामाबाद करेंदे। ई वजह करके महंगाई भी ही धरती है चे, ही धरती है जे। और ई धरती का तुम हुणे डिठे कि कितने बंदे बारिश होते रोज़गार मतलब राशन वास्ते या मतलब अपने रोज़मर्रा के कम्मा वास्ते कितने बंदे तुम ॾेंदे पियो, कोई इडू बेचारा वेंदा पे इवें लूला लंगड़ा, कोई इडू लूला लंगड़ा वधे। साडे वसेब को तो इन्हां पीरां जगीरदारां हुकूमतां ने लूला लंगड़ा बना दिता है। मलिक साहब क्योंकि हुण ईद भी करीब है, अजकल बड़े सारे मसाइल हैं, क्योंकि सफ़ैद पोश लोग जड़े वो भी इंतहाई परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं। तो तुसां आखिर दे जेड़े मुखैर हजरात हैं, अच्छा मुखैर हजरातां दे भी जेड़े लोग रखे हुए वो भी तहकीकात नहीं करेंदे, वो वल भी आदन अन्ना वंडे खरैत वल वल अपने को वो भी ऐसी जगह ते देंदे पैन कि जिथा यकीनन मेरे ख्याल है हकदार कहनी। तो आखिरी पैगाम क्या देसो सारे नाजरीन को? देखो पहली गाल तो यह कि जेड़ा चीनी ब्लैक करेंदा बैठे, जेड़ा आटा ब्लैक करेंदा बैठे, जेड़ी मिल हर शय महंगी विचेंदी बैठी है, नजायज़ शुगर वगैरह मुनाफा कमांदी बैठी है, उन्हें क्या गरीब का फिक्र करना है भाई? ये सारी चीज़ां तो गरीब की जेब विचों आईयां पे इन्हां दे कोल। ये सारिया चीज़ां जड़ियाँ इकट्ठे करेंदे बैठे, जेड़ा ब्लैक विचेंदे बैठे, ब्लैक करेंदे बैठे, जेड़े हुकूमती अहदेदार इहदे च नाकाम वेंदे पे, वो तो गरीब दे अमीर वास्ते तो भावें 500 रुपये किलो चीनी हो तो गिन सी, वो तो मतलब 2-2 लाख रुपए की जुत्ती पेंदे, वो तो 2.5 लाख रुपए की पेंदे अमीर आदमी।
ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਧੋਪ ਕੇ ਆਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੱਲ ਹੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੇ ਦੇ ਪਏ ਉਹ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਥੀ ਗਏ ਔਰ ਉਕਾੜਤ ਉੱਪਰਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मतलब मुल्तान बहावलपुर रहीम यार खां सारी भर्ती जड़ी जितनी बहुत भर्ती थी पे लाहौर की भर्ती अल्लाह के वास्ते इतने लोगों को अलहदा करो जिले लेवल के कोटा मुकर्रर करो जिला लेवल के डोमिसाइल के लोगों को 16 स्केल तक नौकरियां दो ताकि इतने रोज़गार मिले और भैया अफसर ही लाहौर का तू साई लाहौर दे तो इतों का कौन है 15 जाने दौरा करें दे 15 ने आंदे वे कहीं जनाब टी पार्टी बैठे होंगे अपना कहना इफ्तार पार्टी बैठे होंगे सारे लोग तो तारीफा बैठे करें आंदे वे चक्कर लेंदे वे अज इंदा फातिहा पढ़े उंदा फातिहा पढ़ के वो वेंदे पे वल तो कुड़े वे भी कितों जनाब 7 डाले पिछू लंघ गए जेड़े बंदा माफिया है कहीं वेले नून लीग के नाल खड़ा होंगे वो माफिया पीपल्स पार्टी नाल आई वो माफिया हूँ PTI नाल खड़े उन्हें सपोर्ट करें खड़े और PTI वाले उन्होंने मतलब इमदाद करें बैठे ये धरती का दुख कहीं को कह नहीं धरती वास्ते कोई कह नहीं और हूँ तो आपको सियाणा बनना वासी आम लोग हो गरीब हो जिन्हों की दाल रोटी नहीं चलती लेकिन उस क्या करें उन्होंने तो इतना सोच ही नहीं आती वो सोच आनी नहीं रहते वो बुख रोज़ी कमावे कि ये गल सोचे जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सर गुफ्तगू करेंदे पैन मलिक अल्लाह नवाज वैस साहब और यकीनन ये वो दुख कि जिहड़े एक मजदूर दे दुख हैं साडी यूथ दे दुख हैं साडे उन्हां किसानां दे दुख हैं क्योंकि हमेशा उन शख्स को चीज़ की कदर का पता होंदा है जिंदे करीब तो उनकी मतलब उस चीज़ की कमी होवे हमेशा रोज़े की कदर का भुख की कदर का हूँ शख्स को पता होंदा जिहड़ा रोज़ा रखेंदा और जिहड़े शख्स को जिहड़ी शै नहीं होंदी और माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत गलबात करेंदे पैन प्रोग्राम वसेब के हालात तुसां दे पे आवे मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन दे रसो झोक TV वसेब की आवाज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।